हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ यंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ अ पेलिएशन। तो पेलिएशन जो है वो आपको बहुत डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। लाइक एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, पेलिएशन इन होम्योपैथी। दूसरा आता है पेलिएशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमैन। तीसरा आता है पेलिएशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबर्ट और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर क्लूज, ठीक है। लाइक जितने भी डिफरेंट ऑथर्स आपको मिल जाएंगे ना, उनके अकॉर्डिंग पेलिएशन क्या है वो एक चीज़ पूछी जाती है, और इन सबको मिलाकर या फिर तो एक इन जनरल टर्म होती है विच इज़ पेलिएशन इन होम्योपैथी, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है कि किस तरीके से पेलिएशन पूछा जाता है। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑफकोर्स पेलिएशन इन द होम्योपैथी। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको डॉक्टर हैनेमैन का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाएगा। तो अगर आपको उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू कैन राइट इट डाउन एज इट इज़, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि भाई होम्योपैथी के अंदर पेलिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे विच इज़ डेफिनेशन। सो इट इज़ अ टेम्परेरी रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर द क्योर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई इसके अंदर हम पेशेंट को क्योर करते नहीं हैं या फिर तो उसको करने की कोशिश नहीं करते हैं, बस जो पेशेंट है उसको थोड़ा बहुत टेम्पररी एमिलियोरेशन देते हैं, ठीक है, विच इज़ अ टेम्पररी रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स, या फिर तो मोस्ट एनोइंग सिम्टम्स को हम एमिलियोरेट करते हैं। इट इन दिस the most annoying symptoms are relieved but disease persists in its own place, ठीक है। जो मैंने आपको आगे बताया कि जो most annoying वाले symptoms हैं, जो पेशेंट बार बार आपको बोल रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल कि पेशेंट आपके पास लेके आया है नी का पेन, ठीक है, नी पेन, राइट। अब नी पेन के साथ साथ पेशेंट को जो है कि समझ लो कि कहीं पर इरप्शंस वगैरह हैं, या फिर तो नी पेन जो है उसका मोस्ट कॉमन जो है कि कॉज होता है डीके, ठीक है, या फिर तो जो हम कैरीज बोलते हैं, कैरीज ऑफ द बोन, ठीक है। तो उसके लिए उसको हम ऑफकोर्स क्योर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जैसे जैसे जो ह्यूमन बीइंग है वो ओल्ड होता जाता है, वैसे वैसे उसकी बोन की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है, ठीक है। उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली नी पेन होता है, या फिर तो जर्क की वजह से नी पेन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ केसेस हम वापस से बोन की डेंसिटी को नहीं ला सकते, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो पेशेंट का मोस्ट एनोइंग सिम्टम है क्या, नी का पेन, ठीक है। तो नी के पेन को हम ठीक कर देते हैं। नी के पेन के लिए हम टेम्पररी रिलीफ के लिए मेडिसिन दे देते हैं जिससे कि पेशेंट को अच्छा फील होता है, ठीक है, और वो अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार पाता है, ठीक है। लेकिन जो मेन डिजीज़ है विच इज़ कैरीज, वो अपनी जगह पर ही है, ठीक है। जो बोन की डेंसिटी कम हो रही है वो अपनी जगह पर ही है, राइट। इसको हमने कह दिया पेलिएशन। देयर आर सम कंडीशंस वेयर द क्योर may not be possible, right, as the organ affected are damaged or कंजेनाइटली मिसिंग। अब यहाँ पर हमको दो कंडीशन मिल रही है, जिसके अंदर पहली कंडीशन क्या है कि भाई ऐसा एक कंडीशन जिसके अंदर जो ऑर्गन है वो ऐसे इस तरीके से इफ़ेक्टेड हुआ है कि हम वापस से उसको पहले वाले स्टेज के अंदर नहीं ला सकते, विच इज़ इन होम्योपैथी हम उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी तुम पैथोलॉजी भी पढ़ोगे तो उसके अंदर तुमको मिलेगा कि होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी, एक होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। तो जहाँ तक रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात आती है हम वहाँ पर क्योर कर सकते हैं, जहाँ पर इनरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात आती है, इरिवर्सिबल टिश्यू इंजरी की बात आती है, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। ये ऑफकोर्स एक रियलिटी है, एक लाइक किसी भी कोई भी पैथी तुम देख लो तो उसका एक लिमिटेशन है ये कि यहाँ तक ही हम काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक कंडीशन हमको यहाँ पर ये मिलती है कि कंजेनाइटली कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू, कोई चीज़ मिसिंग है, ठीक है, तो उसको भी हम वापस से नहीं ला सकते, राइट। सो इन सच कंडीशंस लाइक फर्स्ट थिंग विच इज़ अ इनक्योरेबल केसेस विथ ग्रॉस टिश्यू डैमेज,
ठीक है, देयर डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैन नॉट बी यूज, ठीक है। तो जैसे हमने पहले एक बार पेलिएशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैंट देखा था, उसके अंदर भी यही चीज़ उन्होंने बताई थी कि जो इनक्योरेबल केसेस हैं उसके अंदर ग्रॉस टिश्यू चेंजेस हो चुके होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको ठीक नहीं कर पाते। और उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि हम डीप एक्टिंग मेडिसिन भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने ये चीज़ यूज़ करी तो क्या होगा, किलर से एग्रावेशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है, इन केसेस वेयर द मोस्ट वाइटल पार्ट आर डैमेज लाइक कंजेनाइटल एट्रोफी ऑफ द लीवर, ठीक है, उसके अलावा अ सिंपल हार्ट फेल्योर, ठीक है, या फिर तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आफ्टर एमआई, आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जहाँ पर इन्फ्रैक्ट हुआ है वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाता है और वहाँ का वो मसल वापस से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाता। तो ये क्या हो गया कि कंजेनाइटल जो वाइटल हमारे पार्ट्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, उनके ऊपर इफेक्ट आया है, उसको भी हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। कंडीशन वेयर द पेलिएशन इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि भाई यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि रिकमेंडेशन हम कर सकते हैं पेलिएशन का। उसके अंदर भी आपको दो पार्ट मिलेंगे, होम्योपैथिक वे के अंदर और दूसरा है एंटीपैथिक वे के अंदर, ठीक है। और सेम एक दूसरा मतलब की चीज़ हम देखेंगे, कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पर पेलिएशन रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये एक दोनों चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी होती हैं। सो फर्स्ट थिंग विच इज़ होम्योपैथिक मीन्स, जहाँ पर कि पेलिएशन रिकमेंडेड है। ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, इनक्योरेबल कंडीशन है, कंजेनाइटली कोई डिजीज़ है या फिर तो कोई ऑर्गन मिसिंग है, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल रिमूवल ऑफ दी ऑर्गन हो चुका है, तो हम अब उस ऑर्गन को भी वापस नहीं ला सकते। दूसरा है बाय एंटीपैथिक मीन्स, ठीक है। एंटीपैथी के मीन से क्या है, तो इस तरीके से ये जो एक पूरा टॉपिक है वो आपको कभी कभार वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि एंटीपैथी के अकॉर्डिंग और होम्योपैथी के अकॉर्डिंग पेलिएशन कब रिकमेंडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग विच इज़ अर्जेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लाइक कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, ठीक है, या फिर तो वाइटालिटी ऑफ द पेशेंट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द होम्योपैथी, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर एंटीपैथी मीन्स से हम जो है कि पेलिएशन कर सकते हैं। आगे है मेरिट ऑफ द पेलिएशन, दैट मीन्स कि क्या हमको फ़ायदे होते हैं पेलिएशन से। फर्स्ट थिंग कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सम इनिशियल रिलीफ हम पेशेंट को देते हैं, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर ही देखा था कि इनिशियल रिलीफ के लिए ही हम पेलिएशन को करते हैं। दूसरी चीज़ डीमेरिट, ठीक है। तो डीमेरिट के अंदर क्या है, आफ्टर इनिशियल रिलीफ द डिजीज़ रादर अगेन इधर इनटू द सेम इंटेंसिटी और इन द इंक्रीज इंटेंसिटी वो वापस आती है, ठीक है, रीअकरेंस होता है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, इसका डीमेरिट हो गया, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वर्स आफ्टर इनिशियल रिलीफ, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स कि भाई ऐसी कुछ कंडीशंस हैं कि हम क्योर नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो डिज़ीज़ अपने आप आगे बढ़ती जाएगी, राइट। तो ऑफ कोर्स डिज़ीज़ तो अपना काम करेगी, तो आगे जाके पेशेंट को और ज़्यादा सफ़र तो करना ही पड़ेगा, राइट। So repeated use of the palliative drug with more doses produce the artificial ड्रग और द एटरोजेनिक डिजीज़, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी इससे यही होगा कि जो हम ड्रग दे रहे हैं इधर इन द होम्योपैथिक मीन्स और एलोपैथिक मीन्स और एंटीपैथिक मीन्स, ठीक है, कोई भी तुम पैथी की मेडिसिन दोगे बहुत एक्सेसिव टाइम के लिए कि जो पेशेंट को क्योर भी नहीं कर रही है, जस्ट उसके कुछ सिम्टम्स को रिलीव कर रही है, तो आगे जाके जो है कि एग्रावेशन आना है या फिर तो एटरोजेनिक डिजीज़ या फिर तो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर वो कन्वर्ट हो ही जानी है, ठीक है। सो इट इज़ द वन साइडेड सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट, राइट। तो ये क्या हो गया कि हम रिलीफ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सॉरी क्योर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट रिलीफ के लिए कर रहे हैं, तो ये एक साइड की सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट हो गई। प्रोलोंगनेटेड पेलिएटिव ट्रीटमेंट कॉजेज द एग्रावेशन ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द पेलिएशन। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।